बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी की बात की थी, और वहां हमने ये कहा था कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव, और उसकी रीजंस को हमने एक्सप्लेन किया था कि वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से जो अल्केन्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कीन्स के बारे में कि अल्कीन्स एक रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि अल्कीन्स आर द रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमने ये एक्सप्लेन करना है कि अल्कीन्स अगर रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं तो इसकी क्या रीजंस हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट ऑपोजिट है अल्केन्स वाली रीजंस के या उनकी इनर्टनेस के। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, वीडियो एंड स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आपने उसको जरूर वॉच करना है, क्योंकि अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ये बिल्कुल उसी के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है अगर आपने उस वीडियो को या उस लेक्चर को वॉच किया हो और उन कॉन्सेप्ट्स को आपने सही तरीके से अंडरस्टैंड किया हो। सो अब हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास कौन कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या अदर एलिफेटिक कंपाउंड। तो पहली रीजन जो यहाँ पे हमने लिखी है वो क्या है, लेसर स्ट्रेंथ ऑफ द पाई बॉन्ड। हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो कि एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है, जैसे ये, तो ये हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सो सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड टू एंड ओवरलैप से, और जो पाई बॉन्ड बनता है ये पैरेलल ओवरलैप से बनता है। मतलब अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, अगर वो इस तरीके से आप एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो ये बना सिग्मा बॉन्ड, और अगर ये दोनों इस तरीके से ओवरलैप करते हैं कि इनके दोनों ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं, ये टेल वाली साइड इंटरेक्ट करे और इनकी हेड वाली साइड जब इंटरेक्ट करती है, लेकिन ये डायरेक्टली एक दूसरे के करीब नहीं आते बल्कि थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, तो इसे कहते हैं पैरेलल ओवरलैप। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट्स अ वीक इंटरेक्शन एंड ब्रेक्स इजीली। सो अगर एक पाई बॉन्ड की बात की जाए तो वो पैरेलल ओवरलैप से बनता है, और पैरेलल ओवरलैप की वजह से क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये दो ऑर्बिटल्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, करीब नहीं आ सकते, बल्कि ये थोड़े से गैप पे रहती है। और गैप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड मौजूद है और उस बॉन्ड की वजह से ये कार्बन एक दूसरे के करीब मैक्सिमम, अब इससे ज्यादा और नहीं आ सकते। लेकिन सिग्मा बॉन्ड बनाने में तो दो ऑर्बिटल्स ने डायरेक्टली एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरेक्ट किया है, लेकिन पाई बॉन्ड बनाने में ऐसा इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओरिएंटेशन और ज्योमेट्री ऐसी नहीं है। सो ये पैरेलल ओवरलैप से बनते हैं, और पैरेलल ओवरलैप हमारे पास वीक ओवरलैप होता है एज कंपेयर टू द एंड टू एंड ओवरलैप। जब ये ओवरलैप वीक होता है तो उसका मतलब है ये बॉन्ड भी वीक होता है, ठीक है। और जब ये बॉन्ड वीक होता है तो फिर उसमें क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना भी आसान होता है। सो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है एज कंपेयर टू अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये पहली रीजन हो गई। दूसरी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोज नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब अगर अल्कीन्स की बात की जाए, इनमें पाई बॉन्ड जो मौजूद होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपोज होता है। एक्सपोज का मतलब क्या है कि दो जो एटम्स हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनसे अवे होती है। किस तरीके से अवे होती है, तो यहाँ पे देखें, अगर ये दो कार्बन एटम्स हैं, ये इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है जिसे हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कहते हैं। तो जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो एक हिस्सा ऊपर की तरफ ओवरलैप कर रहा है, एक हिस्सा नीचे की तरफ ओवरलैप कर रहा है। तो हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लाइन से नीचे की तरफ है और हाफ इससे ऊपर की तरफ है। इसको शो करने के लिए हमने ये वाली डायग्राम ड्रा किया है कि अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो हाफ ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, ये इस एक्सिस से नीचे है और हाफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इससे ऊपर है, ठीक है। अब जब भी कोई और ग्रुप आता है जिसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, तो उसे इन एटम्स के करीब आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एटम्स के करीब आएगा तो वो तो उसे रिपेल करेंगे। वो क्या करता है, वो ऊपर की साइड से अटैक कर सकता है, वो इस साइड से अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक्सपोज्ड होता है इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिर्फ यहाँ पे होता है। अब ये जो एरिया है इसके दरमियान यहाँ एंटर होना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो एटम ये जो है उस आने वाले ग्रुप को रिपेल करेंगे, तो इसलिए ये तो एक्सपोज नहीं है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपोज्ड होता है, हाफ अबव है हाफ बिलो है,
सो इसके ऊपर अटैक करना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के लिए आसान है। ठीक है, जब आसान है तो उसका मतलब क्या है, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन किसी और की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो इट्स एक्सपोज्ड टू बी अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप आता है तो वो आसानी से इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, या लॉन्ग के किसी पार्ट में आ सकता है कि एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। सो आपने अगर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स का पूछे या शॉर्ट में पूछे तो ये डायग्राम को ड्रा कर दें दो, और साथ में अगर आप ये दो दो लाइनें लिख देते हैं तो आप लोगों का आंसर जो है वो एनफ कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपके पास अल्कीन्स की रिएक्टिविटी के हवाले से। अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से, आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।